अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। वाई यमुना जैदी नॉट अटेंडिंग आईपा अवार्ड्स 2023, हानिया आमिर नेम फाइनल। ये उस वीडियो का टाइटल है जो आज से 6 दिन पहले मैंने आप तमाम लोगों से शेयर की थी, और उसमें वो तमाम तर तफसीलात मौजूद थी जो कि गुज़िश्ता रात हुआ है। अब आप लोगों को ये इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें कि आज से 6 दिन पहले क्या कुछ मैंने बताया था और गुज़िश्ता रात क्या कुछ हुआ है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उससे मुताल्लिक कमेंट्स किए, ज़ाहिर है कि सोर्सेज से, और बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से मेरे पास वो ख़बरें थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। और फिर उस पर बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेजेस आए कि उसी कंटेंट को लेकर और उन्हीं ख़बरों को लेकर कुछ लोगों ने उसको कॉपी किया, कुछ लोगों ने उससे मुख्तलिफ एंगल्स निकाले और उससे मुताल्लिक स्टोरीज़ की, और लोग मुझे बार बार ये कह रहे थे कि आपके कंटेंट को कॉपी किया जा रहा है। और लोग इवन जो आपके थंबनेल्स हैं उस पर जो जुमले हैं या आपके टाइटल्स हैं वो तक चुरा चुरा कर एज इट इज़ लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल लोगों की अपनी मर्ज़ी है, वो करते रहें, कोई इशू नहीं है। हर एक का जो दिल चाहे करे भाई। अब ये कोई इसको अखलाकी तौर पर सही समझे, कोई अखलाकी तौर पर गलत समझे। बहरहाल ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इस वीडियो का, तो आप लोग वो जो लोग नहीं देख सके वीडियो, जिन्होंने देखी भी थी वो भी एक बार ज़रूर देखें जाकर, कि एक हफ़्ते पहले आपको बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने बता दिया था कि 21 अक्टूबर की रात मैनचेस्टर में क्या होगा। बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड किसको दिया जाएगा? वो दिया जाएगा हानिया आमिर को। और कल क्या हुआ? वो दिया गया हानिया आमिर को। 5 नॉमिनेशंस थी। यमुना जैदी की 2 नॉमिनेशन थी, सिनफ़े आहन के लिए भी, इश्क़-ए-ला के लिए भी। फिर इकरा अज़ीज़ की नॉमिनेशन थी, एक थी लैला के लिए। फिर हानिया आमिर की नॉमिनेशन थी संगे माह के लिए। हिबा बुखारी की नॉमिनेशन थी मेरे हमनशीन के लिए। लेकिन अवार्ड किसको मिला? हानिया आमिर को, जो मैंने आपको बता दिया था कि ये होने जा रहा है। और अभी लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर ऑडियंस बहुत खुश थी कि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड में उन्होंने वोट दिए यमुना जैदी को, तो वही जीती। और उन लोगों का जो एक एतमाद था, एक एतबार था, वो अवार्ड शोज़ पर बढ़ा था। लेकिन आईपा अवार्ड्स वालों ने सब कुछ चौपट करके रख दिया है। वो सब जो एक इमेज बिल्डिंग लक्स ने की थी मेरिट पर अवार्ड देकर, और उस मेरिट पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। मतलब लोगों ने किन किन लोगों ने, बहुत ही यमुना जैदी के करीबी लोगों ने, जो अपने आप को उनका दोस्त कहते हैं, उन लोगों ने, जो उनके कुलीग्स हैं, उन लोगों ने एतराज़ किए थे। और जिस को अवार्ड नहीं मिला, हर उस शख्स ने शोर मचाया था शफ़ाफ़ियत पर, मेरिट पर। ये सवालात उठाए गए थे। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, व्यूअर्स चॉइस अवार्ड यमुना जैदी को मिला था। तो अब यहाँ भी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड, ये हो नहीं सकता था कि यमुना जैदी नॉमिनेटेड हो और उनको ये अवार्ड ना मिले, चूँकि आपस में लोगों की कोऑर्डिनेशन थी कि यमुना जैदी को सिनफ़े आहन के लिए अवार्ड देना है, चूँकि उनकी 2 नॉमिनेशन थी। अब ज़ाहिर है व्यूअर्स चॉइस अवार्ड में ये होता है कि अगर एक एक्टर की या एक्ट्रेस की 2 नॉमिनेशन है और लोग उसको वोट्स दे रहे हैं, और ये टेक्निकली मैंने आपको समझाया भी था उस वीडियो में कि अगर आप लोग कोशिश करेंगे दोनों ड्रामों को वोट देने की, तो आप नहीं कर सकते। आपको किसी एक ही नॉमिनेशन को पिक करना पड़ेगा। तो आप सबको एक ही नॉमिनेशन को पिक करना होगा, लेकिन आप करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि इधर ऑर्गेनाइज़र ये तय कर चुके थे कि हानिया आमिर को अवार्ड देना है, चूँकि वो अवार्ड शो में शिरकत की हामी भर चुकी थी। और यमुना जैदी को इस अवार्ड शो में शिरकत ही नहीं करनी थी। तो फिर ऑर्गेनाइज़र्स ने सोचा कि ज़ाहिर है हम अगर अनाउंस भी करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड तो मिलना यमुना जैदी को है, तो जब उनका नाम अनाउंस किया जाएगा और फिर वो हॉल में मौजूद ही नहीं होंगी, तो कोई और आएगा अवार्ड उनका लेने, तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा। वो उस तरह से हो सकता है कि जिस तरह लक्स स्टाइल अवार्ड का वो क्लिप वायरल हुआ दुनिया भर में, जब यमुना जैदी को 2-2 अवार्ड्स मिले, 2 बार उनको स्पीच करनी पड़ी, उनके दोनों हाथों में अवार्ड्स है, तो वो वाली फ़ील ना आ सके। तो इसलिए ऑर्गेनाइज़र्स ये बहुत पहले ही फैसला कर चुके थे कि ये अवार्ड यमुना जैदी को नहीं देना, ये हानिया आमिर को देना है, चूँकि वो आ भी रही हैं और शो में शिरकत भी कर रही हैं। और जो स्टार्स वहाँ पर मौजूद थे, ये मेक श्योर किया गया कि जो जिन कैटेगरीज़ में नॉमिनेटेड थे, कि वो स्टार उन्हीं लोगों को अवार्ड दिया जाए जो मौजूद हैं, चाहे कोई मेरिट पर भी आ रहा हो और वो अनफॉर्चुनेटली उस शो में मौजूद ना हो। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। इस वक्त जो कुछ फ़लस्तीन में और गाज़ा में हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने उस वजह से भी अवार्ड शो में शिरकत नहीं की। बहुत सारे लोगों की अपनी मसरूफियात थी, बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी डेट्स होती हैं, उनके शेड्यूल उन्होंने दिए हुए होते हैं, तो वो सारी मसरूफियात चल रही होती हैं, और इसी वजह से कुछ लोग नहीं
नहीं शिरकत कर पाते तो आईपा अवार्ड्स की इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि जो लोग आ रहे हैं, शो अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं लोगों को अवार्ड दिए जाएँगे। अब इसमें हुआ क्या, जो पब्लिक ने वोट्स दिए थे, जो बाकी कैटेगरीज़ हैं, उससे मुतालिक भी आपको मैं डिटेल से अपडेट करूँगा, चूँकि जो ऑन स्क्रीन कपल वाला अवार्ड है उसके बारे में भी आपको तफसील से आगाह करना है। फिर जो बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा सीरियल वाला अवार्ड है उससे मुतालिक भी आपसे डिस्कशन करनी है। तो आने वाली वीडियोज़ में जो बाकी कैटेगरीज़ हैं उनसे मुतालिक भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन आखिर में एक बार फिर आप तमाम लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है ये ज़रूर जाकर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि असली ख़बर और फेक न्यूज़ में फ़र्क क्या होता है। ऑथेंटिक न्यूज़ और जो सिर्फ सुनी सुनाई या किसी की कॉपी की गई खबर होती है, तो उसमें फ़र्क क्या होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्रिप्शन में, ये इस डेट से पहले, यानी आपको ये मैंने आज 7वां दिन हो गया ऑलमोस्ट, तो ये जो 6-7 दिन पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, इससे बैक डेट में ऐसी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आप में से कोई भी निकाल कर नहीं ला सकता, क्योंकि मौजूद ही नहीं है। ये सबसे पहले आप तक ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये ख़बर और ये इत्तला पहुँचाई, जिसको फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से इसको, किसी ने एज़ इट इज़ कॉपी किया, किसी ने उसमें चेंजेस करके कॉपी किया। बहरहाल सब अपने अपने कॉपी करने में, या अगर इस तरह से किसी और के कंटेंट से आइडियाज़ लेकर या ख़बरें लेकर अगर वीडियोज़ बनाने में खुश हैं और आप लोग भी वो देख रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। खैर, मुझे नहीं किसी से कोई भी शिकायत और किसी से कोई गिला भी नहीं है। बहुत सारे जो देखने वाले लोग हैं वो बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि चलें, आप करने दें। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है या कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, तो ये उसका अपना अमल है, ये उसका अपना फ़ेल है। बहरहाल ये आईपा अवार्ड्स वालों ने जो ये नाइंसाफ़ी की है, जिस तरह मेरिट की ये धज्जियाँ बिखेरी हैं, ख़ास तौर पर यमुना ज़ैदी को लेकर, शायद इस साल तो अच्छा, अभी इस पर रिएक्शन भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ये, आप तमाम लोगों का इस पर रिएक्शन आएगा। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग गुस्से का इज़हार करेंगे, चूँकि आप तमाम लोगों को वो तरीका मैंने बताया था कि आईपा अवार्ड में किस तरह से जाकर वोट करना है। और उसके बाद लोगों ने बताया भी था कि हमने, किसी ने अपने मोबाइल फ़ोन से वोट किया, किसी ने अपने लैपटॉप से जाकर वोट किया, यानी हर एक ने मेक श्योर किया कि वो जाए और हर कैटेगरी में अपनी अपनी पसंद की नॉमिनी को वोट करे। और कितने सारे लोगों ने बताया था कि हमने यमुना ज़ैदी को वोट किया है। तो ना सिर्फ इस साल रिएक्शन आएगा, और जब ये रिएक्शन शदीद आएगा तो फिर आइंदा अगले साल लोगों को, ऑर्गेनाइज़र्स को करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, जो कि अगले साल तो किसी के पास मार्जिन भी नहीं होगा, चूँकि अगले साल तो तेरे बिन होगा सारे अवार्ड शोज़ की नॉमिनेशन में। और फिर जिस अवार्ड शो की नॉमिनेशन में तेरे बिन नहीं होगा, तो शायद वहाँ पर फिर ये जो सारे फैंस हैं, ये जो ऑडियंस है, ये जो चाहने वाले हैं वहाज अली और यमुना ज़ैदी के, फिर शायद ये भी नहीं होंगे। चूँकि जहाँ तेरे बिन होगा तो वहाँ तो फिर आप समझें कि कोई 99 और 1 के रेशो से जो डिसीजन होगा वो होगा। चूँकि लोग 99% चॉइस करेंगे और पिक करेंगे तेरे बिन को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, बेस्ट ड्रामा सीरियल की कैटेगरी में हो, वो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी हो, वो बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी हो, वो बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी हो, और डिबेटेबल है लेकिन शायद वो बेस्ट राइटर की कैटेगरी हो। तो ये तमाम बड़ी जो कैटेगरीज़ हैं, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में भी यकीनी तौर पर उसी को पिक किया जाएगा, चूँकि चंद बहुत ही जानदार परफॉर्मेंसेस, और बेस्ट नेगेटिव एक्टर की कैटेगरी में भी ये तमाम कैटेगरीज़ ज़ाहिर है तेरे बिन की अगले साल जब होंगी, तो लोग इसके अलावा शायद किसी और ड्रामे को वोट नहीं करेंगे, चूँकि तेरे बिन जैसी जो मकबूलियत है वो अभी तक कोई भी ड्रामा हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है। तो चैनल पर अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जिन लोगों को ये वीडियोस फौरी और बर वक्त नहीं मिल पा रही हैं, उन तक भी ये तमाम वीडियोस फौरी और बर वक्त पहुँचती रहें, और आप ऑथेंटिक न्यूज़ से, असली खबर से आगाह रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।